हेलविट्स हम लोग कर रहे थे कंप्लीट एंशिएंट हिस्ट्री फॉर गवर्नमेंट एग्जाम्स। तो अभी तक हम लोगों ने देखा था कि हम लोगों ने कहाँ तक ख़त्म कर लिया था। हम लोगों ने अर्ली वैदिक कंप्लीट कर ली थी। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे लेटर वैदिक पीरियड की। और स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। तो बेसिकली अगर टाइम पीरियड की बात करें हैं तो 1000 BC से लेकर 600 BC तक। तो टाइम पीरियड किसका रहेगा? लेटर वैदिक पीरियड रहेगा। अगर हम बात करें कि इसके बाद हम लोग जो जैनिज्म और बुद्धिज़्म वगैरह है वो पढ़ लेंगे। और फिर हम लोग जो मौर्यन एम्पायर या वगैरह मगध एम्पायर वगैरह के अंदर नंद आते हैं वो पढ़ेंगे। तो फिर हम लोग कंटिन्यूटी टाइम पीरियड के साथ चलते रहेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना लेटर वैदिक पीरियड। तो इन लेटर पीरियड बाद की पीरियड में क्या हुआ है, जो आर्यन थे हम लोगों ने देखा था कि वो ईस्टर्न साइड पे अब चले गए हैं। कहाँ पे? ईस्टर्न एरियाज में चले गए हैं अपनी किसकी मदद से? फायर एंड आयरन टूल्स। तो इन लोगों ने आयरन टूल्स और फायर की खोज कर ली थी। और आयरन की टूल्स मतलब काट आट के जंगलों को काट काट के आगे पहुंच गए ईस्टर्न साइड पे। और ये लोग कहाँ रहने लगे? कुरु और पांचाल वाले रीजन में। अगर मैं आपको मैप में दिखाऊं तो ये वाला एरिया, यहाँ से ये गंगा निकल रही है, यहाँ से ये दूसरी नदी निकल रही, झेलम निकल रही थी। इसके पास वाला एरिया जो कुरु और जो पांचाल वाला एरिया के अंदर वो लोग अब रहने लगे थे। इतना हमें समझ में आ गया होगा। तो ड्यूरिंग दिस फेज, अब इस फेज के दौरान उन्हें जानकारियाँ मिली किसकी? ईस्टर्न और वेस्टर्न सीज के बारे में, और अरेबियन सी के बारे में, और इंडियन ओशन के बारे में, नर्मदा और विंध्या माउंटेन्स के बारे में। तो अब जब लोग वहाँ पे प्रेजेंट थे, अपने एरिया में यहाँ पे प्रेजेंट थे, तो उन्हें इतनी ज़्यादा जानकारी नहीं मिल पाती थी। समय के साथ होता क्या गया कि धीमे-धीमे जब यहाँ से मूव करना स्टार्ट किया इस रीजन से, इस रीजन में आने लगे, तो फिर इन्हें यहाँ के बारे में, अलग-अलग जगह के बारे में अलग-अलग जानकारियाँ मिलने लगीं। इधर कुछ लोग इधर चले गए, उन्होंने कुछ लोग इधर भेज दिए, इधर भेज दिए, इधर भेज दिए, सब जगह भेज दिए। तो जहाँ-जहाँ से जैसी-जैसी जानकारियाँ आती गईं, तो उनको वैसी-वैसी जानकारियाँ मिलती गईं। तो इस प्रकार इनका काम चल रहा था। अब हम लोग बात करेंगे अपने आने वाले पीरियड की, आने वाले फेज़ की। तो अब धीमे-धीमे जो हम लोगों ने देखा था कि वैदिक पीरियड में, लेटर वैदिक पीरियड में तो छोटे-छोटे ये जन थे, अब ये किसमें होने गए? बड़े हो गए थे। अब ये धीमे-धीमे जन से क्या बन गए थे? जनपद बन गए थे। क्या हो गया? जन से इवॉल्व होके जनपदास बन गए थे, यानी कि बहुत बड़े-बड़े राज्य जैसे बन गए थे। अब जब राज्य बन जाएँगे तो फिर भैया मेरा घर बड़ा हो रहा है तो पड़ोसी का घर भी तो बड़ा हो रहा है, तो डंडा लेके लड़ाएँगे नहीं दोनों। तो इस वजह से यहाँ पे के बीच में बैटल्स वगैरह भी होने लगी थी, जनपद की टेरिटरी को बढ़ाने के लिए, अपनी मतलब जो टेरिटरी है उसको एक्सपेंड करने के लिए वॉर्स वगैरह होने लगी थी। और दूसरी बात ये थी, इस फ़ेज़ में हुआ क्या रहा था कि अब जो राजन की, यानी कि जो मेन चीफ़ की पोजीशन थी, यानी कि एक पोस्ट थी, अब उसकी अथॉरिटी बढ़ गई थी, यानी कि मेन इम्पोर्टेंट पोस्ट बन चुकी थी इस समय पर। और हम लोग बात करें इसको सपोर्ट करने के लिए, 12 रत्न की बात करें, एक तरीके से मंत्रिमंडल की ज़रूरत पड़ने लगी, जिन्हें रत्नानीस कहा गया। और मतलब वही जो 12 रत्न होते थे राजा के, वही है। और इस अब पिछली बार हमने देखा था कि जो दल का नेता होता था या मुखिया होता था, वो कभी भी क्या बोलता था? हेरिटरी, यानी कि राजा का बेटा राजा नहीं बनता था। अब क्या होने लगा लेटर वैदिक पीरियड में, तो ये जो धर्म व्यवस्था थी और बाकी चीज़ें थी वो चेंजमेंट लाने लगी। और इस वजह से जो मुखिया होता था, अब मुखिया का बेटा मुखिया बनने लगा था। यानी कि अगर पिताजी मुखिया हैं तो बेटा भी मुखिया ही बनेगा। ऐसा कुछ नहीं है कि चुनाव वगैरह कराएँगे। जैसे कि हम लोग अर्ली वैदिक पीरियड में देख रहे थे कि वहाँ पे चुनाव वगैरह भी करा रहे थे। असेंबली थी, ट्राइब की असेंबली थी जो कि चुनाव कराती थी। पर अब वैसा कुछ रहा नहीं यहाँ पे। अब हम लोग बात करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अर्ली वैदिक पीरियड, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द लेटर वैदिक पीरियड, यानी कि लेटर वैदिक पीरियड में एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि प्रशासन व्यवस्था कैसी थी उसके बारे में थोड़ी हम लोग जानकारी लेते हैं। तो हम लोग बात कर रहे थे एडमिनिस्ट्रेशन की लेटर वैदिक पीरियड में। तो अगर हम लोग बात करें, वहाँ पे कोई परमानेंट आर्मी, स्टैंडिंग आर्मी नहीं थी। वहाँ पे आर्मी का सीन कैसे चलता था कि मान चलिए कि उस राज्य के किसी राज्य के अंदर अगर किसान वगैरह हैं, तो उनसे जब उनकी फसल कटने का महीना चल रहा है तो वह फसल काटें, और जब फसल कटने का महीना नहीं चल रहा तो उन्हें पैसे दे देंगे कि भैया आप कुछ समय के लिए हमारी आर्मी में शामिल हो जाइए, और हाँ, आपको थोड़ी बहुत ट्रेनिंग कर लेना, तो फिर जैसे ही जंग खत्म हो जाएगी वापस अपने काम पे लग जाना। तो ये ऐसे करके आर्मी का काम चलता था। वहाँ पे कोई परमानेंट आर्मी एक्चुअली एग्ज़िस्ट नहीं करती थी। और उस समय पर जो राजा वग़ैरह होते थे, वो अपना जो टेरिटरी थी उसको एक्सपेंड करने के लिए बहुत सारे या यज्ञ वग़ैरह करते रहते थे। जैसे कि राजसूय यज्ञ हुआ, वाजपेयी यज्ञ हुआ, अश्वमेध यज्ञ हुआ। जैसे कि आप लोगों ने श्री राम के बारे में सुना होगा कि उन्होंने जब जब अयोध्या वापस आ गए थे, उसके बाद अपना अश्वमेध यज्ञ यज्ञ कराया था, इसको लव कुश ने पकड़ लिया था। तो आप लोगों ने अगर स्टोरी बचपन वग़ैरह में सुनी होंगी, तो वही
यज्ञ था कि उसमें होता क्या था कि जो एक राजा होता था, वो अपने घोड़े को छोड़ देगा, ये पूजा-वूजा करा के, और वो जहाँ तक वो टेरिटरी में मतलब घोड़ा जहाँ तक जाएगा, तो वो राजा उसकी टेरिटरी मतलब जो वो जहाँ-जहाँ जाएगा, तो वो उस राजा की टेरिटरी के अंदर आ जाएगा। और अगर हम लोग बात करें, अगर कोई उस घोड़े को रोकेगा, तो उस जो रोकेगा उसकी सेना के साथ उसको युद्ध करना पड़ेगा। मतलब उसको उस राजा को जिसका राजा का घोड़ा है, और 1 साल बाद जब वो मतलब घोड़ा वापस आ जाएगा तो उसे मार दिया जाएगा। तो ये सीन चलता था उस समय पे, ऐसे-ऐसे यज्ञ होते थे। उससे मतलब कि हर डायरेक्शन का राजा बन जाता था वो, क्योंकि जो घोड़ा जहाँ-जहाँ जाता था, और वो राज उसके अंदर सम्मिलित हो जाता था। और उस समय इसके बाद क्या हुआ, इस समय पे जो राजा वगैरह थे वो क्या करने लगे, टाइटल्स वगैरह लेने लगे, जैसे कि सम्राट का एक रथ एंड विराट। तो जैसे कि एक रथ वगैरह हम लोगों ने महापद्मनंद के बारे में बताया था, सम्राट की उपाधियाँ लेने लगे, तो ऐसी-ऐसी उपाधियाँ मतलब टाइटल अपने आप से अज़्यूम करने लगे थे, या दूसरे लोगों ने अज़्यूम मतलब देने लगे थे ऐसे टाइटल। द टर्म राष्ट्रीय वास इंडिकेटेड टेरिटरी अपीयरली फर्स्ट इन दिस पीरियड। जैसे कि हम लोग अगर देश की बात करते हैं, राष्ट्र की बात करते हैं, तो जो शब्द है राष्ट्र, वो हमें लेटर वैदिक पीरियड से ही मिला था। अब चलिए बात करते हैं थोड़ी इकोनॉमी के बारे में, यानी कि उस उन लोगों की इकोनॉमी वगैरह कैसी थी। तो अब इस समय पे हम लोग बात करें, एक साथ मल्टीपल क्रॉप्स बिगिन हो गई थी। यानी कि पहले हम लोग बहुत कम किसानी खेती करते थे, अब जो एक साथ बहुत सारी मतलब खेती-किसानी करने लगे। और जो कैटल्स वगैरह थे, ऐसा नहीं था कि जो हम लोगों ने अर्ली वैदिक में देखा था, तो मेन ऑक्यूपेशन हमारा था कैटल रियरिंग का। पर ऐसा नहीं था कि इस समय पे बंद कर दी थी, अभी भी कर रहे थे, पर अब हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ोकस हमारा किसमें हो गया था, क्रॉप्स वगैरह उगाने में हो गया था। और इस वजह से हमारा जो नोमैडिक नेचर था इंसानों का, वो थोड़ा खत्म हो गया था। अब ऐसा तो है नहीं कि भैया आप अगर आपके पास 15 100-200 बीघा खेत ज़मीन है, तो आप ऐसा तो है नहीं छोड़ के चले जाएँगे उसे, और जानवर चराने के लिए छोड़ देंगे और फसलें-वसलें कुछ देखेंगे नहीं। तो ऐसा भी नहीं था, तो अब आपको देखना पड़ेगा फसलें वगैरह। तो वैसे इंसानों का जो नोमैडिक नेचर था, वो धीमे-धीमे कम होने लगा। और कौन-कौन सी फसलें उगाते हैं उसके बारे में बात करें, तो व्हीट हुआ, बार्ले हुई, राइस हुई, मूँग हुई, उड़द हुई, तो ये सब कल्टीवेटेड की जाती थी। और हम लोग बात करें कि इस समय पर आयरन की खोज हो चुकी थी, और लोग आयरन और आग का इस्तेमाल करते थे फॉरेस्ट को क्लियर करने के लिए, कौन किस पर्पज़ के लिए, एग्रीकल्चर के लिए। अगर हम लोग बात करेंगे और इकोनॉमी की बात करी जाए, तो अब हम लोग देख रहे थे कितना बड़ी-बड़ी हम लोगों ने इतनी बड़ी-बड़ी लैंड रख रहे हैं। मैंने अभी बताया आपको, 500-500 बीघा ज़मीन होने लगी, या फिर 100-100 बीघा, 200-200 बीघा ज़मीन होने लगी। तो इससे हुआ क्या कि अब उनकी जो प्रोडक्शन थी वो बढ़ने लगी। अब जब प्रोडक्शन बढ़ने लगी, इनकी सरप्लस हो गया, तो फिर इसकी वजह से जो राजा वगैरह थे, उसने क्या लगा दिया, टैक्सेस लेना स्टार्ट कर दिया लोगों से, जिससे कहा क्या कहा, बली और भाग कहा गया। मतलब कस्टम मतलब कंपल्सरी हो गया कि आपको देना ही देना पड़ेगा किंग की ट्रेजरी को। और जब ट्रेज़री होने लगी, तो फिर उसको मतलब मंथली भी तो चाहिए पड़ेगा, कहाँ से कितना आ रहा है, कितना नहीं आ रहा है। तो उन्हें क्या कहा गया, मतलब टैक्स लेने वालों को और कलेक्ट करने वालों को क्या कहा गया, समग्रहित्री कहा गया, और भाग दुःख कहा गया, जो कि कलेक्ट करते थे और ट्रेज़री को सँभालते थे। और उस समय के लोग बहुत सारी काम भी करते, जैसे स्मेल्टिंग, जैसे मेटल वगैरह मिल गया, उसको काटना, ठोकना, पीटना, कारपेंटरी का काम, ज्वेलरी का काम, डाइंग करने का काम, और पॉटरी यानी कि मटके वगैरह बनाने का काम, ऐसे ऐसे काम भी करने लगे थे। ऐसा उस पीरियड के बारे में मेंशन किया जाता है। तो ये कुछ काम हो गए उस समय के। तो यहाँ पे हम लोगों ने अपनी जो लेटर वैदिक पीरियड था उसकी इकोनॉमी को समझ लिया अच्छी तरीके से। अब हम बात करेंगे धर्म के बारे में। तो हम लोग बात करेंगे धर्म के बारे में। तो क्या चेंजमेंट आई लेटर वैदिक में और अर्ली वैदिक में, क्या चेंजमेंट देखने को मिली, हम लोग बात करते हैं। तो वहाँ पे हमने अर्ली वैदिक में देखा था कि हम लोग आइडियल वर्शिप नहीं करते थे, यानी कि मूर्ति पूजा नहीं करते थे। पर यहाँ पे अब लोग मूर्ति पूजा करने लगे इस एरा के दौरान। तो अब जब मूर्ति पूजा करेंगे, तो उनकी प्रैक्टिसेस में भी तो अंतर आएगा। तो उन जो जैसे प्रकार की पूजा करते थे पहले समय पे, देखते थे ज़्यादा पूजा वगैरह पे तो ध्यान, तरीकियों पे ध्यान दिया, बस पत्ती लगा दो काम खत्म, ऐसे मतलब ऐसे ही बता रहा, पर जैसे भी नहीं है कि बत्ती लगाते हो, बस मतलब सिंपल वर्शिप करते थे। पर यहाँ पे अब रिचुअल्स बदलने लगे थे। और इस समय पे क्या हुआ, सैक्रिफाइसेज़, यानी कि हम लोग बात करें कि सैक्रिफाइस का मतलब क्या होता है, बलियाँ देने लगे, बलिदान देने लगे, जैसे कि जानवर की बलि दे दी, किसी की बलि दे दी। तो ये सब चीज़ों में मतलब ये सब चीज़ों में लोग ज़्यादा एलाबोरेट होने लगे। आज आओ मुर्गे की बलि देनी है, बकरी की बलि देनी है, गाय की बलि देनी है, फिर ऐसे-ऐसे करके बहुत से लोग अलग-अलग प्रकार की बलियाँ देते हैं। तो जैसे कि मैंने हर जानवर की, और बहुत से लोग तो इंसानों की बलियाँ भी देते हैं। अगर आप लोगों को पता हो कि गाय तो मैंने गलत बोल दिया यहाँ पे, ख़ैर इंसानों को बलियाँ भी देते हैं लोग। और अब मैं तो देखने नहीं गया, क्योंकि बहुत से लोग पता नहीं यानी किस चीज़ की बलियाँ देते हों, क्योंकि उस समय पे कोई गया नहीं है। पर जिस चीज़ की एविडेंसेस वग़ैरह मिले हैं उसके बताए जाते हैं। अलग-अलग जीवों की बलियाँ दे देते थे मतलब लोग। और हम लोग बात करें कि
उस समय पर जब ये सब चीज़ें की जाती थी पॉज़िटिवनेस के लिए। अब भैया किसी का आप अपना भला करना है तो दूसरे का बुरा तो करना पड़ेगा। मतलब आपको आगे जाना है तो दूसरे को गिराना तो पड़ेगा। तो इस वजह से लोग क्या करने लगे, काले जादू का इस्तेमाल करने लगे, शगुन वगैरह का भी इस्तेमाल करने लगे। तो उस समय पर ये काला जादू, शुभ, अशुभ ये सब बहुत ज़्यादा धार्मिक जीवन में उतरने लगा, धार्मिक जीवन से जुड़ने लगा। तो ये सारी चीज़ें जुड़ने लगीं और इससे हुआ क्या, जब आप यज्ञ जादू वगैरह करेंगे तो फिर इसके लिए ब्राह्मण की पोजीशन भी थोड़ा धीमे अपलिफ्ट होने लगी। यानी कि जो इम्पोर्टेंस थी ब्राह्मण्स की अब धीमे-धीमे और ज़्यादा बढ़ने लगी और उन्होंने इस पोजीशन को मेंटेन करके भी रखा, अपनी सुपीरियॉरिटी को मेंशन करके भी रखा। थोड़ा मैं पेन निकाल लूँ ज़रा। हाँ, अब सही है। तो लार्ज स्केल पर यज्ञ वगैरह करने लगे, यज्ञ वगैरह भी होने लगे, जैसे अश्वमेध हुआ। तो इसमें कि एक एक पर्टिकुलर एरिया का जो चीफ होता था, वो अपनी जो सुपीरियॉरिटी है, वो दूसरे की टेरिटरी को छीनना चाहता था। इस वजह से वो अश्वमेध जैसे यज्ञ करा रहा था कि अपने घोड़े छोड़ दिए उसके इलाके में, उसका इलाका जीत लिया। तो ये सारा सीन देखने को मिल रहा था और इस समय पे हम लोग बात करें कि जैसे कि हमारे गॉड थे, जैसे कि इंद्र हुआ, अग्नि हुआ, तो इनकी जो पोज़ीशन थी, वो धीमे-धीमे कम होने लगी। यानी कि लोगों को इनके ऊपर से बिलीव धीमे-धीमे कम होने लगा था और लोग अब नए देवता को पूजने लगे थे जिनका नाम था प्रजापति। जैसे यहाँ पे लिखा है ब्रह्म, तो यानी कि उन्हें गॉड ऑफ क्रिएशन कहा गया, तो उनकी सुप्रीमेस बढ़ने लगी इस समय पर। और हम लोग बात करें कि अब जो भगवान थे उनके बीच में भी डिवीज़न कर रहे थे लोग। जैसे कि पूषण जो हम लोगों ने देखा था जिसमें मवेशियों के देवता थे, अब उन्हें एसोसिएट कर दिया गया किससे? शूद्र क्लास के साथ कि भैया ये शूद्रों के देवता हैं। तो अब देख रहे हैं अब भगवानों को भी डिवीज़न कर दिया कि भैया ये गरीबों के देवता हैं, ये अमीरों के देवता हैं। तो हमें ये सब देखने को मिल रहा था उस समय पे लेटर वैदिक पीरियड में, यानी कि पूरे जैसे अर्ली वैदिक थे बस बिल्कुल उससे उल्टे हो गए थे। इतना हमें चेंजमेंट देखने को मिल गया। हम लोग बात करेंगे सोसाइटी के बारे में। तो हमारी सोसाइटी 4 वर्णों में डिवाइडेड थी, जैसे कि हम लोगों ने बात की थी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो अब इस समय पर लेटर वैदिक में ये एस्टेब्लिश हो गई थी। तो हम लोगों ने देखा था कि हमारे लेटर वैदिक में हमारी जो हमारी सोसाइटी थी 4 वर्णों में बँट गई थी और जो ब्राह्मण्स और क्षत्रिय थे, इन्हें ज़्यादा बेनिफिट मिलते थे किससे? वैश्य और शूद्रों से ज़्यादा बेनिफिट मिलते थे। तो अब जो वैश्य और शूद्र थे इन्हें अलग कैटेगरी कर दिया गया था और ब्राह्मण और क्षत्रिय अलग क्लास में आ गए थे। तो अगर हम लोग बात करें कि जो ब्राह्मण थे वो उनका जो स्टेटस था वो ज़्यादा था किससे? क्षत्रिय से। पर जो क्षत्रिय लोग थे वो अपना क्लेम करते ही रहते थे अपनी सुपीरियॉरिटी ऊपर किसके ऊपर? ब्राह्मण के ऊपर, कि हम लोग ब्राह्मण से भी ज़्यादा अच्छे हैं या फिर पावरफुल हैं। और धीमे-धीमे एम्प्लॉयमेंट के बेसिस पर बहुत सारी सब कास्टिस्ट ने भी जन्म लिया कि वो कैसा काम करते हैं। जैसे कि मैं अब कास्टों का नाम तो नहीं ले रहा क्योंकि बहुत लोगों को बुरा लग जाता है कि जैसे कोई काम पर्टिकुलर काम कर रहा है तो उस कास्ट का नाम दे दिया जैसे कि। तो ये सारा सीन चल रहा था उस समय पर। अगली स्लाइड की ओर बढ़ते हैं, तो अगली स्लाइड में हम लोग देखेंगे कि पहले पेन निकाल लूँ। द फादर अथॉरिटी इन द फैमिली ग्रू ड्यूरिंग द लेटर वैदिक पीरियड। यानी कि पिता का आधिपत्य होने लगा कि हर चीज़ में पापा की अथॉरिटी बढ़ने लगी। अब एक तरीके से कहा जाए आज के वही समझ लीजिए लेटर वैदिक अभी का पीरियड चल रहा है। ये पिताजी इज़ द बॉस। अगर कोई लड़का अगर अपने पिताजी की आँखों में आँख डाल के बात करता है, यानी कि उसकी कहानी खत्म है भैया। बेल्ट उठेंगी और बजा दिया जाएगा। ये सारा सीन चलता था। मतलब फ़ादर की अथॉरिटी हो चुकी थी अच्छी तरीके से और धीमे-धीमे हम लोग देखेंगे कि अब ख़राब बात ये है लेटर वैदिक पीरियड की कि वुमेन्स का जो स्टेटस था वो इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ। उनकी जो कंडीशन है धीमे-धीमे यहीं से बहुत ज़्यादा बेकार होने लगेगी। और जो वुमेन के पॉलिटिकल राइट्स हैं असेंबलीज़ के दौरान, वो हम लोगों ने अर्ली वैदिक पीरियड में देखा था कि जो वुमेन्स थी वो डिबेट वगैरह करती रहती थी। अब धीमे-धीमे अब उनका ये धीमे-धीमे कम कर दिया जाएगा। और हम लोग बात करें चाइल्ड मैरेजेस बहुत ज़्यादा कॉमन हो जाएँगी इस समय पर। और क्या होगा, तो अकॉर्डिंग टू आइत्रेय ब्राह्मण्स के अकॉर्डिंग जो डॉटर्स होती हैं वो उस समय पर क्या होने लगी, एक मतलब दुःख का स्रोत होने लगी। यानी कि अगर किसी घर में लड़की पैदा हो गई तो बहुत दुःख होगा। तो ये सब देखने को मिल रहा था। कुछ बुरा था एक तरीके से कहा जाए। वुमेन्स के लिए तो वो सोसाइटी खराब ही थी एक तरीके से कहा जाए तो। और जो महिलाएँ राजघराने से बिलॉन्ग करती थीं, उन्हें पर कुछ अच्छा काफ़ी लाभ मिल जाता था। उन्हें इतना ज़्यादा प्रताड़ना की नहीं देखना पड़ता था
और यहीं पे हमारा जो लेटर वैदिक पीरियड था वो ख़त्म हो गया और उम्मीद है कि आपको ये चैप्टर अच्छी तरीके से समझ में आया हो। अगर थोड़ा बहुत भी डाउट लगे तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। अगर कहीं वॉइस प्रॉब्लम या कोई किसी प्रकार की टेक्निकल प्रॉब्लम आपको इस वीडियो या बाकी वीडियोज़ में समझ में आती है, तो आप लोग मेरे इसी गूगल अकाउंट में मतलब यूट्यूब पे ही कमेंट कर सकते हैं, नहीं तो मेरा जीमेल डला हुआ है, तो उस पे भी आप लोग कमेंट कर सकते हैं। आप लोग मेरी अबाउट में जाएँगे तो वहाँ पे आपको मेरा जीमेल मिल जाएगा, तो आप लोग कमेंट करके वहीं पे बता सकते हैं। और मिलते हैं अपने अगले एंशिएंट हिस्ट्री या फिर अगले गवर्नमेंट एग्ज़ाम की किसी वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।